साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टार्टअप या फिर एक सक्सेसफुल कंपनी के बारे में जो कि हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है और जिसका नाम आप देख रहे हैं बीकाजी है। यह फूड्स कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर इनका बिजनेस जो मिठाइयाँ और नमकीन का है, जो कि हमेशा चलने वाला बिजनेस है। यह कंपनी का सब कुछ डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे द्वारा जो भी बातें बताई जाती हैं उस पर आपको खुद से अमल करना है, खुद से एनालिसिस करना है। तभी जाके आप सीखेंगे किसी स्टॉक को कैसे स्कैन किया जाता है, कैसे उसके बारे इंफॉर्मेशन लाई जाती है, तभी आप सीख पाएंगे। हमारे कहने से ही किसी स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड ने इसमें दबा के माल उठाया। बिरला सन लाइफ, ICICI म्यूचुअल फंड, इसके बाद HDFC और कोटक, इन सभी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि साथ में बहुत बार होता है लेकिन ज़्यादातर कम देखा गया है कि इतनी छोटी कंपनी या फिर स्टार्टिंग में ही इन कंपनियों में म्यूचुअल फंड ने दबा के पैसे लगाए हों। तो साथियों, इस हिसाब देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो इशू प्राइस था 300 के आसपास था और जो लिस्टेड हुआ था 321 रुपये के आसपास था। जो हाल फिलहाल में इसने 450 के आसपास इसने टच किया और अभी 378 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो लिस्टिंग से भी अभी 20 से 21% अप ही चल रहा है। अभी सभी गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 4 साल 5 साल अगर आप इसमें स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि साथियों हमने बहुत सारी कंपनी देखी, आपने भी देखा, जो हम अगर उसके IPO से कंपेयर करें या उसकी गेन की कंपेयर करें तो बहुत सारा डिफरेंट है। 2-3 हज़ार % का डिफरेंट आ जाता है साथियों 10-20 साल में। तो हम अगर इससे इसका कंपेयर करते हैं तो अगर देख रहे हैं तो 300 के आसपास या अगर इशू प्राइस था तो अभी फ़िलहाल में भी एक अच्छे प्राइस पे चल रहा है। और लंबे समय के लिए अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट 406 रुपये लगा था और अभी लास्ट लोअर सर्किट है 368 रुपये। सेक्टर का P है 74.14। हाल फिलहाल में साथियों अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में, ये आपको तगड़ा गेन दे सकता है। एक मंथ में 21.29% का रिटर्न दिया है। बाकी पिछला रिकॉर्ड इस शेयर का नहीं है। क्यों नहीं है? नया लिस्टेड है, इसलिए इस शेयर का नहीं है। और साथियों हम बात करेंगे मेन जो इसके की पॉइंट होते हैं, ज़्यादातर लोग उसी पर ध्यान देते हैं। माल कितना उठाया जा रहा है, क्वांटिटी ट्रेडिंग कितनी हो रही है। कुल 14 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई, शेयर की, पैसे की नहीं, शेयर की ट्रेडिंग हुई, जिसमें 11,78.62% शेयर होल्ड किए गए। इसका रेवेन्यू आप देखिए, क्वार्टरली रेवेन्यू बात कर रहा हूँ, जनवरी 2022 में 413 करोड़, सितंबर 2022 में 569 करोड़ का रेवेन्यू इसने बनाया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू है। प्रॉफिट देख सकते हैं, जनवरी में 17 करोड़, सितंबर में 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है साथियों इस कंपनी का। अभी इसने IPO क्यों लाया? IPO इसलिए लाया कि अभी ये अपने बिजनेस को और बड़ा बनाए, क्योंकि इसके पास मनी आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75 लगभग 76% प्रमोटर्स के पास है, 1.75 म्यूचुअल फंड के पास है, 5.56 डोमेस्टिक के पास है और फॉरेन के पास भी इसमें 3 पॉइंट के आसपास है। बाकी जो बचे हैं हमारे आप जैसे 13% के आसपास है। तो साथियों, जब इसमें ये फाइस ने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड से पैसा लगाया, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? तो इसलिए इसको आप नज़र में रखिए। जैसे ही आपको ये 300 के आसपास फिर गिरावट में मिलता है तो तुरंत बाई करने की कोशिश करें, बाकी खुद से एनालिसिस करें।